हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीव एंटाइटलमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज मींस हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों के लिए लीव की एंटाइटलमेंट क्या है। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और बट उसमें जो क्वेरीज आपकी आई है, आज की इस वीडियो में मैं कोशिश की है वो सारी की सारी आपकी क्वेरीज जो हैं वो डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, मुख्यतः जो हम बात करेंगे काइंड ऑफ लीव एंटाइटल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर अगर मान लीजिए अनऑथराइज एब्सेंस रहती है तो हाउ द पीरियड विल बी ट्रीटेड, और एब्सेंस ड्यू टू इलनेस है, मान लीजिए कोई बहुत लंबी बीमारी है, देन उस स्थिति में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज एब्सेंट रह रहा है देन हाउ द पीरियड विल बी ट्रीटेड, ये सारे के सारे चर्चा करूंगा। और उसके अतिरिक्त जो जो क्वेरीज आपकी आई हैं मैं सारी आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं या रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, हर को जब वो एक छुट्टी की जरूरत पड़ती है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के रेगुलर एम्प्लॉइज की बात करूं तो उनके लिए सीसीएस लीव रूल 1972 एप्लीकेबल है, और जो जो लीव रूल 1972 में स्टेट गवर्नमेंट ने ऑप्ट करी है काइंड ऑफ लीव, वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। बट ये जो सीसीएस लीव रूल 1972 है ये हिमाचल प्रदेश के अनुबंध कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आपका क्वेश्चन होगा कि इनके लिए फिर काइंड ऑफ लीव कौन सी रहने वाली है और इनके लिए कौन सा रूल है। तो देखिए, जब भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की अपॉइंटमेंट होती है तो एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है, और ये जो एग्रीमेंट में जो टर्म एंड कंडीशन है उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो वो इनके रूल्स टर्म एंड कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट और उनकी अमोलमेंट्स या जो इनके लीव हैं या कंडक्ट हैं, ये सारे के सारे एज पर टर्म एंड कंडीशन ही गवर्न होते हैं। अब अगर मैं बात करूं काइंड ऑफ लीव में, जब अगर अनुबंध कर्मचारी को या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को इमरजेंसी पड़ती है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में ये बताया गया है, द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी विल बी एंटाइटल्ड फॉर 1 days कैजुअल लीव आफ्टर पुटिंग 1 month सर्विस। मीन्स एक चीज़ यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, रेगुलर एम्प्लॉइज़ के केस में क्या होता है कि 12 कैजुअल लीव जो है वो एडवांस में ही पहली तारीख को उसके लीव अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती हैं। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हर महीने के बाद उसके खाते में एक जो कैजुअल लीव जो क्रेडिट की जाएगी, और ये जो इसमें बताया गया कि ये जो कैजुअल लीव अवेल करेगा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ ये तब करेगा जब 1 महीना उसका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स एडवांस में जो वो क्रेडिट करने का यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है। बट इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि अनअवेल्ड है, मींस मान लीजिए हर महीने एक एक कैजुअल लीव उसके खाते में क्रेडिट हो रही है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको अवेल नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में उसको दिसंबर महीने तक जो उसको अकोमोलेट किया जा सकता है। बट इसमें जो एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये दिसंबर माह के आगे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में नहीं होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई माइनर इलनेस है तो ये दूसरे टाइप की जो काइंड ऑफ लीव है वो है इलनेस से रिलेटेड, और इलनेस से रिलेटेड जो है इसमें बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में कि 10 days मेडिकल लीव जो है वो अनुबंध कर्मचारियों के लिए मिलेगी। इसमें जो 1 month आफ्टर पुटिंग 1 month ऑफ सर्विस, ये यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इसमें नहीं है। और एक क्वेश्चन आपका बार बार यहाँ आता है कि जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज़ के लिए मेडिकल लीव क्या करना पड़ता है कि 2 HPL काट के उसकी एक कम्यूटेड लीव मिलती है, तो क्या ये जो 10 days हैं इनको 5 लीव ही मिलेंगी? तो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे अनुबंध कर्मचारी को HPL या कम्यूटेड लीव को कोई प्रोविज़न नहीं है। तो 10 days का इन्होंने क्लियरली टर्म एंड कंडीशन में लिखा है, तो इसका मतलब आपको 10 मेडिकल लीव जो है वो मिलेंगी। तीसरा, स्पेशल पर्पज है, तो स्पेशल पर्पज के लिए टर्म एंड कंडीशन में बताया गया कि 5 days स्पेशल लीव भी अनुबंध कर्मचारी के लिए इन्होंने प्रोविजन रखा है। नेक्स्ट, ये एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, ये जो जैसे कैजुअल लीव है 10, 12 या फिर जो मेडिकल लीव है 10 या जो स्पेशल लीव है 5, ये सारी की सारी अगर अनअवेल्ड है, मीन्स इसको अगर कर्मचारी नहीं लेता है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं, इसको अकोमोलेटेड किया जा सकता है अप टू द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, मीन्स 31 दिसंबर तक इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बट एक बात जो ध्यान रखने वाली है, इट विल नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। अब आपका क्वेश्चन एक आएगा कि सर ये जो कैजुअल लीव की अगर बात है तो उसमें बोला कि आफ्टर पुटिंग 1 month ऑफ सर्विस, तो अगर दिसंबर माह की जो कैजुअल लीव है उसको तो हम दिसंबर में एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, तो क्या उसको हम जनवरी में एग्जॉस्ट करेंगे? तो देखिए, रूल यहाँ साइलेंट है, तो मुझे लगता है कि हम इस रूल के बाहर जो है वो नहीं जा सकते।
नेक्स्ट, कई बार देखिए अगर फीमेल कॉन्टैक्ट इम्प्लाइज है तो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के लिए भी उसके लिए इन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए तहत जो उसको मैटरनिटी लीव देने का प्रोविज़न बनाया हुआ है। और ये जो लीव मिलेगी सीसीएस लीव रूल 1972 का जो मैटरनिटी रूल है उसके लिए मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, ये मिलेगी उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत। और ये मिलेगी लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए। और अगर नंबर ऑफ डेज की बात करूं तो यहाँ पे होंगे 180 डेज। A female contact employee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days irrespective of the number of the surviving children during the entire service for the purpose of miscarriage या abortion। मिसकरेज या अबॉर्शन के लिए 45 डेज की पूरी सर्विस में एक बार जो वो छुट्टी मिल सकती है। बट इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, इसमें जो बच्चों की लेस देन 2 चिल्ड्रन की कंडीशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो मिलेगा ये मिलेगा आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट बाय द इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। अगर देखिए नो अदर काइंड ऑफ लीव इज एंटाइटल फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, इसके अतिरिक्त अनुबंध कर्मचारी के लिए कोई भी लीव जो है एंटाइटल नहीं है है। बट कुछ अब मैं बात करूंगा कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस जो अनअवॉइडेबल हैं। तो उन स्थितियों में अनुबंध कर्मचारी का ये जो अब्सेंस है ये कैसे ट्रीट की जाएगी। देखिए सबसे पहले अगर मैं पॉलिसी की बात करूं तो उसमें बोला है कि अनऑथराइज अब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर शेल ऑटोमेटिकली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। मीन्स अगर अनुबंध कर्मचारी अनऑथराइज अब्सेंस रहता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर तो उसका जो अनुबंध है वो टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये था अनऑथराइज अब्सेंस का। बट कुछ एक सिनेरियो ऐसे भी हो सकते हैं जो अनअवॉइडेबल है। मीन्स मान लीजिए अनुबंध कर्मचारी बीमार हो गए और उसको 10 दिन जो उन्होंने स्पेशली मेडिकल लीव के लिए दे रखे हैं उससे ज़्यादा अगर छुट्टियों की जरूरत है देन हाउ इन सच केसेस दैट पीरियड विल बी ट्रीटेड। तो इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसी के एग्रीमेंट टर्म एंड कंडीशन में ये लिखा गया है कि इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द सर्कमस्टांसेस फॉर अनऑथराइज्ड अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी वर बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल ऑन द मेडिकल ग्राउंड, इन सच केसेस द पीरियड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंसिडरिंग हिज और हर केस फॉर रेगुलेशन बट द इनकम्बेंट शैल हैव टू इंटीमेट द कंट्रोलिंग ऑफ अथॉरिटी इन दिस रिगार्ड वेल इन टाइम। मीन्स अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से अनुबंध कर्मचारी को अब्सेंट रहना पड़ रहा है तो उस स्थिति में ये जो पीरियड है आपको पता है 2 साल का पीरियड है रेगुलराइजेशन के लिए और ये 2 साल कंप्लीट होने चाहिए। बट अगर ऐसी सिनेरियो मान लीजिए अगर मेडिकल ग्राउंड पे वो अब्सेंट रह रहे हैं तो ये पीरियड जो है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। बट इसमें 2 कंडीशन बताई गई हैं कि एक तो पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इंटीमेट करना पड़ेगा और दूसरा जो है साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ही और सी सेल सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ इलनेस और जो उसके बाद फिटनेस इशूड बाय द मेडिकल ऑफिसर एज पर प्रिवेलिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। हाउएवर इन द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एमोलमेंट। बट ये जो पीरियड है इसके लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट एमोलमेंट नहीं मिलेगा। तो ये था अगर अब्सेंस अनऑथराइज अब्सेंस ऑन द मेडिकल ग्राउंड। बट अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि मान लीजिए ऑथराइज अब्सेंस है, मीन्स पूछ तो लिया उन्होंने अथॉरिटी से, कंट्रोलिंग अथॉरिटी से अप्रूवल भी ले ली है बट ये थी अदर देन मेडिकल ग्राउंड, देन हाउ द पीरियड इन सच केसेस विल बी ट्रीटेड। तो इसमें ये देखिए रूल साइलेंट है और जब रूल साइलेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियड जो है वो काउंट नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलराइजेशन। तो इन सच केसेस क्या होगा कि ये जो जितना भी अनऑथराइज अब्सेंस है चाहे आपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को अथॉरिटी से अप्रूवल भी ले ली है बट ये है अदर देन मेडिकल ग्राउंड, तो ये पीरियड जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा और इतना जितना पीरियड आपने अब्सेंस रहे हैं उतना पीरियड आपको जो है वो आगे ड्यूटी करनी पड़ेगी, तभी आपका 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही रेगुलेशन हो पाएगी। अब मैं लास्ट में ये थे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने अनुबंध कर्मचारियों के लीव से रिलेटेड लिए हैं। मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन जानना चाहूँगा। IQ टेस्ट आपको पता है मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन आपसे पूछने की, और इसमें
एनुअल इंक्रीमेंट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज गिवन और नॉट। देखिए पहले क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्ट अमोलमेंट था उस पर 1 साल कंप्लीट होने के बाद एनुअल इंक्रीमेंट दी जाती थी। तो ये जो जैसे ही अब रिवाइज आपको पता है 60% ऑफ द अमोलमेंट जो है वो अनुबंध कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये जो अनुबंध कर्मचारी हैं इनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी या नहीं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका आंसर का रिप्लाई जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस जरूर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा जो कमेंट है मेरे लिए मोटिवेशन होती है और वीडियो अपलोड करने की। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जितने भी क्वेरी है उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देने की। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।